अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जो हमारा एक सिलसिला है, आप दोस्तों के साथ डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं हम। और क्योंकि हर डेट जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो उस हिसाब से पूरी दुनिया के नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ उस डेट को जो होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, और उसके साथ कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट स्टोरी और भी ऐड करते हैं। तो आज क्योंकि 22 फरवरी है, और 22 फरवरी के हवाले से काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सेशन जो है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो दोस्त प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि नंबर की बात करते हैं लोग, तो ये 03067562 356 पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं जी। क्योंकि हमारा प्रॉपर सेशन जो है ये पीपीएससी एफपीएससी के लिए होता है, ये जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं जी। क्योंकि अभी लेबर की सीटें आई हुई हैं, असिस्टेंट जो अपना ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर सीटें आई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, पीएमएसजी के। तो जो भी दोस्त मतलब प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, सेशन का आगाज़ करते हैं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले 22 फरवरी को ना वर्ल्ड जो है थिंकिंग डे जो है ना उसके तौर पे मनाया जाता है। हर साल 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे है। और ये जो लिखा है 22 फरवरी को, जॉर्ज वाशिंगटन का आपको पता है कि ये फ्रीडम फाइटर था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इसका बड़ा रोल है। 1775 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, जो 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका यूके से आज़ाद हुआ था। तो उस फौज का सिपह सलार जॉर्ज वाशिंगटन था जी। और जॉर्ज वाशिंगटन की पैदाइश हुई है 22 फरवरी को 1732 में, और ये फिर आपको पता है कि 1789 में जाके ये प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का। क्योंकि 1788 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट बना। तो ये आपने याद रखिएगा कि 1799 में 14 दिसंबर को डेथ हुई है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फ्रीडम फाइटर और उस फौज का, इनकलाबी फौज का जो है वो रहनुमा जॉर्ज वाशिंगटन था जी। फिर याद रखिएगा, ये कस्तूरबा गांधी, आपको पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो जिसे महात्मा गांधी भी बोला जाता है, क्योंकि महात्मा का खिताब मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो उसकी बीवी का नाम है कस्तूरबा गांधी। ये 22 फरवरी 1944 में डेथ हुई है कस्तूरबा गांधी की, और 11 अप्रैल 1869 को ये पैदा हुई थी। तो बेसिकली ये कस्तूरबा गांधी भी 22 फरवरी को डेथ है। फिर ये नाम आपने याद रखना है, अबुल कलाम आज़ाद, जिनको शो बॉय ऑफ कांग्रेस भी बोलते थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली। जनाब बहुत बड़ा नाम है इंडिया के, ये कांग्रेसी लीडर हैं और ये 2 दफ़ा सदर रहे कांग्रेस के, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेके 22 फरवरी 1958 तक ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। और 22 फरवरी को इनकी डेथ हुई है जी 1958 दिल्ली के अंदर। लेकिन ये 1888 में मक्का में पैदा हुए थे 11 नवंबर को। इनका अखबार बड़ा मशहूर है जी, आपको पता है अल हिलाल। अल हिलाल अखबार आपने याद रखना है जी। ये 1912 में आया था जी, कलकत्ता से छाया हुआ था। पहला तस्वीरों वाला अखबार आ जाए, फर्स्ट पिक्टोरियल न्यूज़पेपर आए, तो आपने याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद का अखबार जो है। और इसी तरह आप देखिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम इनकी किताब है, गुबार खातर एक इनकी किताब है। तो बहुत बड़ा नाम है, कुरान की तफसीर भी लिखी थी। तो काफ़ी सारे काम किए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन एक ही था कि ये कांग्रेसी लीडर थे, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ थे। लेकिन याद रखिएगा कि 22 फरवरी को 1958 में इनकी डेथ हुई थी। आपको होता है क्लोनिंग शीप है जी। क्लोनिंग जो है कि डॉली नाम की शीप जो है, ये 1997 में 22 फरवरी को बरतानिया ने पहली एक क्लोन्ड शीप जो है ना वो सक्सेसफुली जो है वो ये मतलब इस तजर्बे पे कामयाब हुए, तो उसका नाम डॉली रखा गया था जी। तो ये बरतानिया में तजर्बा हुआ था क्लोनिंग का। फिर आप याद रखिएगा कि 22 फरवरी 1974 में पाकिस्तान के अंदर OIC हुई है जी।
अब याद रखिएगा लाहौर के अंदर ये असम्बली हाल के सामने सुमट मीनार भी है जी। आपने देखा होगा कि सुमट मीनार जो है ये यहाँ पे सुमट मीनार 138 फीट हाइट है जी। तो ये इसकी याद में बनाया गया था जी OIC। तो आप याद रखें कि भुट्टो साहब को ये क्रेडिट जाता है, उनके दौर में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर शाह फैसल भी आए थे, ईदी अमीन भी आए थे, यासर अरफात थे, अनवर सादात थे, तो मुअम्मर कज़ाफ़ी, बड़े बड़े नाम जो हैं वो OIC के इजलास में आए थे। और इसी इजलास की वजह से ही हमें 1974 में हमने एक्सेप्ट किया था बांग्लादेश को एज ए नेशन, क्योंकि बांग्लादेश हमसे 71 में लागू हुआ था, लेकिन हमने इसको जो है कि एक्सेप्ट किया था जो है कि फरवरी के महीने में। सिर्फ इस OIC के जो मेंबर थे इन्होंने फोर्स किया था कि आप एक्सेप्ट करें ताकि वो भी शिरकत कर सके। तो मुजीबुर रहमान भी फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश OIC के इजलास में आया था। तो ये भी 22 फरवरी को हुई है जी, ये इम्पॉर्टेंट है जी। फिर 22 फरवरी को रिचर्ड निक्सन जो है ना ये चाइना विजिट करता है। आपको पता है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, ये चाइना विजिट करता है और चाइना के साथ जो है फिर इनके ट्रीटी स्टार्ट होती है, निगोशिएशन स्टार्ट होती हैं। और यही रिचर्ड निक्सन है जिसके ऊपर वाटर गेट स्कैंडल लगा था जी 1974 को, इसको फिर रिज़ाइन करना पड़ा था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसने रिज़ाइन किया है वो रिचर्ड निक्सन है। तो 22 फरवरी 1973 को रिचर्ड निक्सन कहाँ आया था जी, इसने विज़िट किया था अपना चाइना को। अब ये देखिएगा जी जो आज की स्टोरी है ये तो सारा था फरवरी के रेलिवेंट, ये आज की एक स्टोरी है जी कौश टीपा किनाल। आपको पता है अफ़गानिस्तान ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट बनी है, आपको पता है 21 में जाके उन्होंने टेक ओवर किया था, लेकिन ना खर्चा था ना चीज़ें थी, मामलात जंग में रहे थे। लेकिन आपको पता है कि सेल्फ मेड गवर्नमेंट है और पठान तगड़े ज़हन के हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है जिसको कहते हैं सहरा में दरिया डाल देना, ठीक है ना जी। अब याद रखिएगा ये कौश टीपा केनाल जो है ये आमू रिवर, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है ना उसको आमू दरिया भी बोलते हैं, उसको ऑक्सस रिवर भी बोला जाता है, ऑक्सस। तो ये जो रिवर है ना जी आप याद रखिएगा कि आमू दरिया जो है ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर है जी। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसको कौश टीपा केनाल का नाम दिया गया 2022 में। ये नादरन अफ़गानिस्तान से ना वाटर जो है वो आमू दरिया का डाइवर्ट करके, क्योंकि आपको पता है आमू दरिया आगे जा रहा है उज़्बेकिस्तान की तरफ, तो उधर मतलब है जाके औरल सी में गिरता है। तो इन्होंने बीच में से क्या किया है जी कि अपने एरिए से जो गुजर रहा है तो वहाँ भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। 285 किलोमीटर ये लॉन्ग नहर बनेगी और ये तकरीबन 5,50,000 हेक्टर जो है ना उसको ये सैराब करेगी। ये निकलती कहाँ से है जी, कलदार डिस्ट्रिक्ट से ना जी, बलख इलाका है जी, वहाँ से निकल के ये आएगी फरियाब जो स्टेट है ना जी वहाँ तक। तो मतलब है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान की कि जनाब उन्होंने इस सहरा को आबाद करना शुरू किया, यानी 5,50,000 हेक्टर इलाका जो है वो इस नहर से सैराब होगा और यहाँ एग्रीकल्चर होगा जी। तो अब ये देखें कि हमारा हाल और अफ़गानिस्तान का हाल, क्योंकि हमारी अभी तक यहाँ सिस्टम ही नहीं डेवलप हो रहा, चीज़ें ही नहीं मैनेज हो रही, और अफ़गानिस्तान अब तेज़ी से तरक्की करना स्टार्ट कर दिया जी। तो ये थी जी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ कल हाज़िर होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और लगे कि यार कुछ मेहनत हुई है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।